बस यही कुछ है अलवी। देख लेना, मैं बाद में मार्केट नहीं जाऊंगा, फिर तुम खुद ही जाओगी। इतना ही है। और मेरी गैर मौजूदगी में सुरैया साहिबा को फजूल बातें करके परेशान मत करना। मुझे बहुत बुरा लग रहा है सलजूक, कि मैं नहीं जानती मुझे क्या करना है। जानता हूँ कि तुम्हें मालूम है, लेकिन सुरैया साहिबा को देख के तुम भूल जाती हो। ठीक है सलजूक, मैं उसे सर पे बिठा के रखूंगी। अब जल्दी वापस आना। देखो जरा, उस औरत की वजह से मुझे बच्चों की तरह डांट रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। अम्मी आप अकेली खड़ी क्या बोल रही हैं? नहीं कुछ नहीं, फिर कुछ भूल गई। आप ठीक हैं? कोई आया है, मैं देखती हूँ। आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। करीम तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर सलजूक ने देख लिया तो मसला हो जाएगा। मैं 2 घंटे से यहाँ गेट पे खड़ा हूँ। सलजूक साहब अगर नहीं जाते तो मैं यहाँ नहीं आता। तुम अभी भी अंदर नहीं आओगे। मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगी। अम्मी उसे 5 मिनट के लिए अपनी बेटी से मिलने दें। नहीं जैनब नहीं, तुम्हारे अब्बू मुझे कत्ल कर देंगे। अम्मी प्लीज बच्ची की खातिर आने दें। ठीक है, लेकिन उस दहलीज से आगे ना आए। ठीक है, थोड़ी देर तो अंदर बैठकर मिलने दें। सुरैया को क्या जवाब देंगे? अल्लाह अल्लाह, वो कुछ नहीं कहेंगी। क्यों नहीं कहेगी? पुराने हस्बैंड की माँ अगर तुम्हें करीम के साथ देख ले तो आखिर क्यों नहीं कहेगी? हाय मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? आ जाओ। मिस्टर ईगे, बच्चियों ने क्या कहा उस सब के बारे में? मैंने कुछ नहीं बताया। बच्चियां समझ रही हैं हम नई चीजें खरीदने लगे हैं। मिस्टर ईगे, आपको इन हालात को फौरन मैनेज करना होगा। हमारी चीजों पे कब्जा हो गया है। मेरा नहीं ख्याल अब कुछ किया जा सकता है। दरअसल मैं आपसे यहाँ पर एक बात करने के लिए आया था। आपके नाम पर जो दूसरा कर्जा तामिर साहब ने लिया था, उनको चेक करना है। बताइए मिस्टर ईगे, चेक करूं? हाँ बिल्कुल सही है। अब इसके बारे में क्या कर सकता हूँ? अगर कोर्ट में इसकी कार्रवाई जारी है तो आप एतराज कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि मिस फिरोजा को सब पता चल जाएगा। फिरोजा को पहले ही पता है। आपका घर काफी रोशन और हवादार है। बच्चों को गार्डन भी बहुत पसंद है। तुम ठीक हो फिरोजा? क्या आपको चक्कर आ रहे हैं? नींद पूरी नहीं हुई इसलिए। बैठे प्लीज। ठीक है। आप कुछ पीना चाहेंगी? बहुत शुक्रिया, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आपकी भी शादी अभी हुई है ना? जी 1 हफ्ता हुआ है। लेकिन हम एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते हैं, फिरोजा की शादी से भी पहले। यानी हम एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते हैं। देखिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सच बोलिएगा। मैं आपके पुराने हस्बैंड की छानबीन करने के लिए यहाँ नहीं आई। मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि बच्चियों के लिए क्या बेहतर है। मुझे बताया गया था ये शादी झूठी है, लेकिन अतैश साहब को देखकर ऐसा नहीं लगता। आपने कभी कोशिश की है कि आपकी ईगे साहब के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाए? ये नहीं हो सकता क्योंकि बीमारी में मुमकिन नहीं। देखें, इन बच्चियों ने बहुत कुछ सहा है। आपका उन बच्चियों को छोड़ना, उसके बाद कुछ अरसे बाद ही उनकी सौतेली माँ का आ जाना और बाद में आपकी शादी। अब उन लोगों को उनकी रूटीन से हटाना पता नहीं किस हद तक ठीक होगा। नहीं जानती। अम्मी उन्हें थोड़ा टाइम दे दें। उसने काफी दिनों से अपने बाप को नहीं देखा। 1 घंटा हो गया है जैनब, तुम्हारे बाबा आने वाले होंगे। तुम तो मुझे मरवा दोगी जैनब। जानती हो मैं कितनी परेशान हूँ जब से। अगर सलजूक ने करीम को देख लिया, तुम्हारे बाबा को क्या जवाब दूंगी मैं? ठीक है अम्मी, मैं कह देती हूँ। ये पक जाए बस। मैं करती हूँ, बस तुम यहाँ से भेज दो उसे। तुम ठीक तो हो ना मेरी जान? मैं ठीक हूँ बाबा जान। आप तो ठीक है ना बाबा जान? बाबा मैं समझी थी कि आप कभी भी मुझसे मिलने नहीं आएंगे। क्या कभी ऐसा हो सकता है? बाबा वादा कभी नहीं छोड़ेंगे? पक्का वादा, पक्का वादा। करीम, बाबा घर आने वाले होंगे। ठीक है। प्लीज बाबा मत जाए ना। सलजूक अंकल ने अगर देख लिया तो बहुत गुस्सा होंगे। लेकिन क्यों? कुबरा और बुशरा के बाबा से तो नाराज नहीं होते, वो आपसे क्यों नाराज होंगे?
मैं और आपसे दूर नहीं रह सकती, थोड़ी देर रुक जाए। और हाँ, आपने ज़ैनब बाजी से भी तो बात करनी थी ना? क्या बात करनी है करीम? कोई नया मसला है? इधर बात नहीं हो सकती जैनब, अगर हम कहीं बाहर मिल सकते हैं तो। नहीं, बहुत मुश्किल है करीम। प्लीज। जैनब, जैनब देखो, अगर सुरैया साहिबा ने देख लिया तो आंसू से मिलने के लिए रोज आएगा। बन के रहना। नहीं अम्मी, वो बस और यहाँ जा पे ही किसी को रहा तंग है, मत थोड़ा करना। सा तो टाइम दे दें। फिर मिलने आऊंगा, ठीक है? ठीक है बाबा। किस दो? मैं तो जा रही हूँ। दूसरे गाल पे? करीम प्लीज हाँ मैं जा जाओ। रहा हूँ। आ जाओ। जैनब, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हम मत कहो तू ना, हम नाम की कोई चीज नहीं है। क्या करोगी तुम? क्या तुम ये बच्चा मुझे लेने के लिए मजबूर करोगी? तुम क्या समझती हो फिरोजा को मुझसे जुदा करने पर मैं तुम्हें कभी माफ कर सकूंगा? शायद तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है देश। आपने जो नंबर डायल किया है फिलहाल उससे राब्ता मुमकिन नहीं। किससे बात कर रहे थे? नहीं, किसी से भी नहीं। आज कोई काम है? मीटिंग की वजह से सब कैंसिल कर दिया। चलो कहीं घूमने चलते हैं। नहीं, उस औरत की बातों से पहले ही मेरा मूड बहुत ऑफ है। उसने कुछ नहीं कहा। जो भी हालात हैं हम पहले से उससे वाकिफ हैं। अगर उसने फैसला हमारे हक में ना किया तो? तुम उन बच्चियों की माँ हो फिरोजा, उनके लिए तुमसे ज्यादा मुनासिब कौन हो सकता है? किसी के फोन का इंतजार कर रही हो? नहीं, असल में मुझे किसी को कॉल करनी है, कुछ खास बातें करनी है अतेश। ठीक है। हेलो। हेलो, कैसी है सुरैया साहिबा? वैसा ही है सब कुछ भी नहीं बदला। मेरे लायक कोई काम हो तो बताएं। नहीं फिरोजा, इस मामले में कुछ भी नहीं किया जा सकता है। ईगे मुझसे किसी किस्म की मदद नहीं लेना चाहता। लेकिन कुबरा और बुशरा? फिक्र मत करो, बच्चियां बिल्कुल ठीक हैं। अलवी साहिबा और सुलजूक साहब के घर मिलने आए हैं। फिरोजा, मैं तुम्हें खुद कॉल कर दूंगी, अभी कुछ नहीं किया जा सकता। परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, खुदा हाफिज। क्या आप अभी भी बच्चियों की माँ से बात करती हैं? अपनी बच्चियों के बारे में पूछ रही थी। वो लोग अलग हो गए तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि वो दुश्मन हो गए। जैसे आप ज़ैनब के पुराने मंगेतर की मदद करती रहती हैं। ओह, तो आप यहाँ बैठे हैं सलजूक साहब? ओह, कैसे हो? मैं सुबह से सोच रहा था लेकिन फैसला नहीं कर पाया। मेरी समझ में नहीं आता कि ये बात मैं आपसे कहूं या ना कहूं। तजस्सुस में मत डालो कासिम। देखो,
तुम गुस्सा नहीं करना। नहीं करूंगा। ये जो करीम है ना, तुम्हारे घर के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था। हेलो। हेलो। ऐसा लगा नहीं आओगी। आज फिर आते हुए अम्मी से लड़ाई हो गई मेरी। मेरी वजह से? हाँ, और मेरी तलाक, और भी बहुत कुछ है। तुम्हें क्या कहना था मुझसे? ओ ज़ैनब, वाह वाह, क्या बात है इन दोनों की। छुप छुप के मिला जा रहा है, मेरी आंखों से कैसे बचोगे? करीम, मुझे जल्दी घर जाना है क्योंकि कुबरा और बुशरा भी घर पर हैं। पता है, पता है। मैं जा रहा हूँ ज़ैनब। क्या मतलब? वो स्कूल के बारे में बताया था ना, वहीं जा रहा हूँ। बेटी को भी लेके जाऊंगा। कब जा रहे हो? 2 हफ्तों के बाद। तुम दोबारा वापस आओगे? कुछ कह नहीं सकता, पर जाना होगा। जानती हूँ। तुम भी हमारे साथ चलो। करीम, अब मैं चलती हूँ। बस इतना ही? तुम्हारा मतलब सब कुछ ले गए उसके घर से? जो कुछ भी कीमती था सब कुछ ले गए। ये तो अभी शुरुआत है, उसके टैक्स वगैरह भी रहते हैं। हाँ, जाहिर है मेरी बाजी के साथ इतना जुल्म किया था, कुछ ना कुछ तो होना था इसके साथ। क्या ये तुम्हारी बाजी के काम आएगा? हाँ, क्यों नहीं। बच्चियों को उनके पास कैसे छोड़ा जा सकता है जिसकी वैल्यू 0 से भी नीचे है। अच्छा, ये न्यूज मैं बाजी को बताती हूँ। 1 मिनट रुको, बात सुनो। तो उन्होंने कहा था कि उन्हें नहीं बताना। ठीक है, समझ गई? चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। हाँ बोलो लाल। बाजी, मुझे आपको एक बहुत ही काम की खबर सुनानी है। सुनकर आप बहुत खुश होंगी। तो क्या है वो बात? क्या मतलब लाल, तुम्हें ये सब कहाँ से पता चला? क्या अखबार में आया है? फिरोजा खैरियत है? तो क्या बारिश इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता क्या? वो खबर नहीं छपनी चाहिए लाल, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि दूसरों की मुफलिसी मेरी खुशी का सबब बने लाल। ईगे और अपने बच्चों के साथ मैं ये सब नहीं करना चाहती। फिरोजा, क्या कहा लाल ने? फिरोजा, ईगे ने सब कुछ खो दिया है और लाल उससे मुझे बड़ी खुशी खुशी बता रही थी। वो ईगे की वजह से नहीं, तुम्हारे केस जीतने की वजह से खुश हो रही होगी। तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने तुम्हें खबर सुनाई। मैं ये सब जानती थी। तुम जानती थी? तो फिर तुमने क्यों? मैं ईगे को किसी की नजरों में गिराना नहीं चाहती हूँ। इतना कुछ हो जाने के बावजूद इस बात का इस्तेमाल करते हुए मैं उसकी इज्जत के साथ नहीं खेल सकती, उसे जलील नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेरी बच्चियों का बाप है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, अखबार में सब कुछ खुद ही छप जाएगा। वो यही समझेगा कि सब कुछ मैंने करवाया है। तुम एक फैसला कर लो, तुम्हें ईगे चाहिए या बच्चियां? फिरोजा, फिरोजा रुको। फिरोजा, क्या है? अतेश, मैं घर वापस आ गई हूँ। क्या तुम इधर आ सकते हो? बहुत जरूरी है।
बताएं अम्मी। बताती हूँ, मुराद है क्या? अम्मी वो गया था, वापस नहीं आया। हश, इस शक्ल को कौन देखेगा? थोड़ा तैयार हो जाती, समझी? नहीं, सुबह से गया था, अभी तक कॉल भी नहीं की। मैंने आज उसे देखा। किसे देखा? आप ठीक से बताती क्यों नहीं? वो तुम्हें छोड़ देगा। कौन छोड़ेगा? करीम। करीम आंसू भी थी। अगर मैं उसे देख लेती उसके पास तो छीन कर ले आती। उसके साथ कोई और भी था। बीच सड़क पर खड़े बातें कर रहे थे मोहब्बत से। कौन था उसके साथ? अरे कौन हो सकता है? ज़ैनब थी। अब तुम्हें इसका भी अफसोस होगा। शादी वादी की फिक्र किए बगैर दोनों सड़क पर खड़े बातें कर रहे थे। शायद वो तलाक ले ले, बाद में करीम के साथ शादी करके मेरी बेटी के साथ। सईदा क्या हुआ? बेटी। क्या हुआ तुम्हारी बेटी को? अम्मी उठे, उठे अम्मी उठे। मैंने ढूंढ लिया कि मेरी बेटी कहाँ है। उठे। कहाँ जा रही हो? जल्दी चलें अम्मी। रुको रुको। तुम काम करो। ठीक है। ज़ैनब 1 मिनट मेरे साथ आना। क्या हुआ बाबा? तुम आओ बस। बाबा क्या बात है, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैं सिर्फ एक बार पूछूंगा और सही जवाब देना। ठीक है बाबा। बाबा आप किस चीज पे इतना गुस्सा हो रहे हैं? प्लीज रिलैक्स हो जाएं। देखिए बाबा आप। पहले ही सोचना चाहिए था। बाबा मैंने क्या किया? क्या वो इस घर में आया था ज़ैनब? कौन बाबा? करीम। क्या वो यहाँ आया था? कैसी हो? प्लीज लेट जाओ, तुम बेहतर फील करोगी। मुझे नहीं करना। तुम मुझसे नाराज हो? तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन सबसे अच्छा हल यही था। हमें किसी भी बच्चे को नाखुश रखने का हक नहीं है। वो नाखुश नहीं होगा। तुमने बिल्कुल सही सुना है अतेश, मैं उसकी खुशी के लिए सब कुछ करूंगी। फिरोजा, यहाँ क्या कर रही हो? बात करनी है ईगे। बर्बादी देख के अच्छा लग रहा होगा, और क्या चाहिए? मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ ईगे, और तुम्हें याद दिलाती जाऊं ये मेरा भी घर था। प्लीज इस बार इजाजत दे दो। जल्दी से खोलो ये दरवाजा। जल्दी लेकर आओ मेरी बेटी को। आंसू यही है, मुझे पता है। क्या हो रहा है यहाँ पे? जैसे छापा पड़ गया। पुलिस का छापा ना पड़े दुआ करी।
जल्दी से हमारी बच्ची को लेकर आए। आंटी अम्मी आ गई। रुको आंसू, खिड़की के करीब मत जाओ, आ जाओ। नहीं तो पुलिस को बुलाना पड़ेगा। जैनब इधर नहीं है। उसका नाम आंसू है, खबरदार उसका नाम अपने मुंह से मत लेना। मैंने कहा ना वो यहाँ नहीं है। शर्म नहीं आती तुम्हें दूसरों के बच्चों पर हाथ डालते हुए? ये तुम्हारे बच्चों की तरह नहीं है जिनकी तुम माँ बनती हो। मेरी बच्ची बगैर सहारे की नहीं है, समझी? तो आंसू बेटा कहाँ हो तुम? जगह दो, हटो। अलवी साहिबा ये आंसू कैसा कहाँ हो शोर हो तुम? रहा है? अपनी बेटी को लिए बगैर मैं नहीं जाऊंगी यहाँ लड़की के से। घर वाले आए हैं, इसको अपने आंसू! साथ ले जाना चाहते हैं। मेरी बेटी को लेकर आओ जल्दी से। आओ जैनब, आंसू आओ, मैं तुम्हें अंदर लेके चलती हूँ। अब चीखना बंद करो। मैंने तुम्हें कहा ना कि यहाँ नहीं है वो। तुम मेरी जूती को समझाओ, हद से ज्यादा झूठी औरत हो तुम। ये मसला इधर खत्म नहीं हुआ, आंसू इधर ही है, हम जानते हैं। चलो बेटी, बच्ची को भगाना क्या होता है छोड़ो। चली जाओ यहाँ से। हमें सुकून से रहने दो। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। मेरे शौहर को छीना वो काफी नहीं था, जो अब मेरी बच्ची पर भी हाथ डाल दिया। देखना तुम खुद ही चोट खाओगी। अब बस, बाबा निकल जाओ मेरे घर से। अगली बार इस घर में क्या, इस गली में भी देखा तो अच्छा नहीं होगा। कोई मेरी बच्ची को कुछ नहीं कह सकता। देखो फौरन निकल जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। मेरे शौहर ने जो कहा सुना नहीं तुमने? दफा हो जाओ। दफा हो जाएंगे यहाँ से। दफा हो जाओ। आंसू जानते नहीं हो इसका अंजाम बुरा होगा। जानती हो आंसू इधर है, बहुत बुरा होगा तुम लोगों के साथ। अब देखना मैं क्या करती हूँ तुम लोगों के साथ। चलो बेटी चले, चलो यहाँ से। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? बाबा आप प्लीज रिलैक्स हो जाएं। ये सब मेरी गलती है। करीम को फोन करके बुलाओ। क्यों? बात करनी है मुझे। हर चीज कितनी अच्छी थी ना। हाँ, फिर सब खराब हो गया। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया। ऐसे कोई चीज खराब नहीं होती, इंसान के अपने फैसले होते हैं जिसका नतीजा तुम देख रही हो। ईगे प्लीज, इस प्रॉब्लम को मिलके सॉल्व करते हैं। क्या मैंने सही सुना? तू ना प्लीज जवाब दो। हाँ आतिश, शायद ये नहीं सुनना चाहते थे पर यही सही है। ये बच्चा मुझे चाहिए। तुम कैसे इतनी लापरवाह हो सकती हो? और ये फैसला तुम अकेले भी तो नहीं कर सकती। ऐसा है क्या? मैं लापरवाह हूँ? अपने बच्चे की हिफाजत नहीं कर सकती क्या मैं आतिश? हाँ, ये मेरा फैसला है और आखिर तक यही रहेगा। मेरे अंदर इतना अच्छा एहसास है, ऐसे नहीं जाने दूंगी उसे। मैं इस बच्चे को हासिल करना चाहती हूँ। तो ना तुम जानती हो ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम पागल हो गई हो क्या? किसी इंसान की जिंदगी के साथ खेल रही हो तुम। किसी सपोर्ट के बगैर कैसे निभाओगी ये? तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए, तुमसे कुछ नहीं चाहिए मुझे। तू ना एक अनवांटेड बच्चे को पैदा करने के लिए इतना ज्यादा इसरार क्यों कर रही हो? ईगे, क्या करने का सोच रहे हो? ईगे, अब अगर इस मसले में कोई दीवार है तो गिरा दो। मैं तुम्हारी कोई दुश्मन नहीं हूं। देखो, अगर केस के बारे में सोच रहे हो तो मेरे लिए मसला नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें बच्चियों को इस जंजाल से दूर रखना चाहिए। समझ रहे हो ना ईगे?
फिरोजा जाओ, तुम्हारा शौहर वेट कर रहा होगा। ठीक है। खुदा हाफिज। तू ना, तुम इस बच्चे को बिला वजह दुनिया में लाने के लिए इतनी जिद क्यों कर रही हो, पता है तुम्हें? तुम्हें बिला वजह लग रहा है? हाँ, तुम इन चीजों के आदी जो हो, वो तुम्हारे लिए खाली सेल है, एक डीएनए है। असल में खुदगर्ज तुम हो, अपने अलावा किसी का नहीं सोचते। अगर ऐसा होता तो हर चीज चेंज होती। सुनो, अब मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी नहीं है, फिरोजा की जिम्मेदारियां भी है। तुम्हें पता है कि तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। मैंने फिरोजा को कितना चाहा, कितना प्यार किया, और फिरोजा को अगर इतना प्यार करते थे तो मेरे पास क्यों आए? तुम्हारी आंखें उसके अलावा किसी को नहीं देखती थी। जवाब दो आतिश। ये बच्चा सिर्फ मेरा नहीं, ये कोई खिलौना नहीं है। वो हर वक्त मेरे साथ है और मैं महसूस करती हूँ उसे। मैं कभी भी उसे खो नहीं सकती। जो करना है करो तू ना, मुझे भूल जाओ तुम। करीम बगैर सोचे समझे आंसू को उसके पास ले गया। मैं जानती हूँ आंसू वही है। देखना, मैं इस घर को बर्बाद करके ही छोड़ूंगी। देखना क्या करती हूँ। हाँ, कितना अच्छा कहा तुमने। ये सब तुम्हारी जिद की वजह से हुआ है। कितना समझाती थी मैं तुम्हें, तुम्हारी अकल काम नहीं करती थी। अक्लमंद समझती हो ना खुद को। तुम मेरी बात सुनती कहाँ हो? तुम मुराद के साथ मिल लो, औरतों की तरह कोई निकाह पढ़वाओ, साथ रहो। फिर बोलो उसे बच्ची को ले आए। फिर वो जो कहेगा मैं करूंगी। मुझे अपनी बच्ची चाहिए, चाहे कुछ भी हो। या अल्लाह। आंटी, वो आदमी मुझे बहुत मारता है। आंटी, आप उनको मुझे मत दीजिएगा प्लीज। मैं नहीं जाऊंगी। पानी पी लो थोड़ा। आंसू क्या बहुत शैतानी करती है? आंसू तो बहुत अच्छी है, शैतानियाँ कर ही नहीं सकती। देखो कितना रो रही है। बच्चियों, केक बनाया था तुम्हारे लिए मैंने, किचन में है। ज़ैनब को बोलो दे देगी। जल्दी से जाओ। हम नहीं जाएंगे, हमें पता है आप हमें भेजना चाहती हैं। बेचारे बच्चे भी परेशान हो गए। उस वाक़े ने हम सभी को परेशान कर दिया था अलवी साहिबा। जो भी हो, ज्यादा बेइज्जती होने से पहले ही वो लोग निकल गए। बुशरा, जल्दी अपनी बहन को लेकर किचन में जाओ। मैं आती हूँ अभी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ। रो मत, खामोश हो जाओ आंसू। देखो, हम तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहे, तुम्हारे पास ही हैं। चलो भी, अब मत रो। चुप हो जाओगी तो हम साथ में खेलेंगे और मैं गुस्सा भी नहीं करूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। गुड इवनिंग। बाबा, हमें अकेला छोड़ दो। आप कैसे हैं? आओ बैठो यहाँ। मैं क्या कहूं समझ नहीं आ रहा। माफी कैसे मांगू आपसे? आपको बड़ी मुश्किल और मुसीबत में डाल दिया। ये इसी तरह होना था, हमें मालूम था। मगर असल में
तुम पर गुस्सा क्यों हो मालूम है? ज़ैनब को गमज़दा किया। मैं खाली अपनी बेटी की हिफाजत कर रहा था, क्योंकि मैं बाप हूं और तुम्हें समझ आ गई होगी कि बाप क्या होता है, और अब पता चल रहा होगा तुम्हें इस तरह, है ना? अब बच्ची गौर से सुनो, तुम्हारी बच्ची इधर महफूज है, परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, कोई उसे नहीं ले जा सकता। अपनी जिंदगी को जल्दी से जल्दी बेहतर करो, तुम्हारे सेटल होने तक आंसू यहीं रहेगी, उसके बाद तुम जब चाहो ले जा सकते हो। आंसू की तरफ से अब तुम परेशान ना हो। मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा, और मैंने कभी आपको और ज़ैनब को इस मुश्किल में डालने का कभी नहीं सोचा। मैं इसके बारे में इतना नहीं जानता,